यदि आप अंतरिक्ष की सैर कर रहे हो और अचानक ब्लैक होल में गिर पड़े तो क्या होगा। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर्त कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि यह क्या होता है। फिर यह जानेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए या आप उसमें गिर पड़े तो क्या होगा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता है। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला हुआ बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझेंगे कि जब हम किसी तौर से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगल लेता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्पेलचाइल्ड और जॉन हीलर ने की थी। यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान के बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी हो सकता है कि इसकी कई संभावना भी हो। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसमें वस्तुएं गिरे तो उस सकती है लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा आसपास भी आ गए तो आप भी उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा और विकृति तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसे चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाए या फिर आप ऐसी दुनिया में पहुँच जाए जो बहुत अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। चौथी संभावना, होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री कॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से काफ़ी बड़ा है तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूखे प्यास से नहीं मर सकते। हालांकि इसमें एक दिक्कत यह है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरी ओर पलट कर भी नहीं देख सकते। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग भी नहीं सकते। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप हीरोइन इवेंट होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हैं बिना गर्म कणों से टकराते हुए। नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और अपेक्षितता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। यह था ब्लैक होल और इसके कई निष्कर्ष हैं। जैसे कि मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराई में खो सकते हैं।